कभी कभी किसी चीज की खूबसूरती उसकी चमक में नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी एक कहानी में होती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन यादव। आप द मटेरियल डायरी का खास शो मटेरियल की पाठशाला देखना शुरू कर चुके हैं, जहां हम हर एपिसोड में एक नई मटेरियल की कहानी, उसकी खासियत और उसके सही इस्तेमाल को आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं मटेरियल की पाठशाला। क्या आपने कभी किसी 5 स्टार होटल, एयरपोर्ट, बड़े मॉल या किसी लग्जरी ऑफिस के अंदर चलते हुए उसके चमकदार फर्श को ध्यान से देखा है? पहली नजर में देखकर ज्यादातर लोग यही कहेंगे, वाह कितना शानदार मार्बल है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि वह मार्बल नहीं है? जी हाँ, कई बार वह टेराजो होता है। अब सवाल है, आखिर टेराजो क्या है? टेराजो कोई प्राकृतिक पत्थर नहीं है, यह एक कंपोजिट फ्लोरिंग मटेरियल है जिसे अलग अलग मटेरियल को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें मार्बल, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज या ग्लास के छोटे छोटे टुकड़ों को सीमेंट या रेजिन के साथ मिलाया जाता है, जिसके बाद इसकी सतह को मशीन से ग्राइंड और पॉलिश किया जाता है, जिससे बेहद स्मूथ, मजबूत, चमकदार फिनिशिंग मिलती है। लेकिन टेराजो की सबसे दिलचस्प बात इसका लुक नहीं बल्कि इसकी कहानी है। करीब 500 साल पहले इटली में मार्बल कटने के बाद छोटे छोटे टुकड़े बच जाते थे। उन्हें बेकार समझकर फेंक दिया जाता था। कुछ कारीगरों ने सोचा, क्यों ना इन टुकड़ों को सीमेंट के साथ मिलाकर एक नई सतह तैयार की जाए। यहीं से टेराजो की शुरुआत हुई। समय के साथ इसकी तकनीक बेहतर होती गई। आज यह दुनिया की सबसे पसंद की जाने वाली फ्लोरिंग में से एक बन चुका है। अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी खूबी की। सबसे पहली खासियत है इसकी मजबूती, दूसरी खासियत है इसकी लंबी उम्र की, तीसरी बात मेंटेनेंस, इसको साफ रखना आसान होता है। अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी खूबी, इसके डिजाइन की। टेराजो में अलग अलग रंगों के स्टोन, चिप्स और दूसरे ग्रेनाइट्स का इस्तेमाल करके अनगिनत डिजाइन और पैटर्न बनाए जा सकते हैं। यानी हर प्रोजेक्ट को एक अलग और यूनिक पहचान दी जा सकती है। अगर पर्यावरण की बात करें तो टेराजो एक अच्छा विकल्प माना जाता है, क्योंकि इसमें मार्बल और दूसरे पत्थरों के टुकड़ों को दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मटेरियल की बर्बादी कम होती है। यही वजह है कि टेराजो सिर्फ एक फ्लोरिंग मटेरियल नहीं बल्कि खूबसूरत, मजबूती और टिकाऊपन का बेहतर मेल माना जाता है। तो अगली बार जब भी आप किसी होटल, एयरपोर्ट, मॉल या किसी शानदार बिल्डिंग से ऐसी चमकदार फर्श देखें तो उसे सिर्फ मार्बल समझकर आगे मत बढ़िए, हो सकता है वह टेराजो हो। आज की मटेरियल की पाठशाला में इतना ही। मिलते हैं द मटेरियल डायरी के अगले एपिसोड में एक और नए मटेरियल के साथ, उसकी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, सही मटेरियल का चुनाव इमारत को खूबसूरत नहीं बल्कि उसे लंबे समय तक मजबूत और टिकाऊ भी बनाता है। नमस्कार।